कहे श्री मोहम्मद तुम पर मोमिनो दम दम जो बरतत सो सब इसक हक का पल पल मेहर करत पल पल मेरे करत लाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह। प्राणों के आधार धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वह अक्षरातीत पार ब्रह्म हमें मूल मिलावे में बैठाकर ये खेल दिखा रहे हैं और कलयुग का 28वें कलयुग का हर एक ग्रंथ के अंदर महत्व बताया गया है। रामायण में भी लिखा हुआ है, लक्ष्मण जी को राम भगवान ने बोला है, जब लक्ष्मण भगवान ने पूछा राम भगवान से कि भी एक पार ब्रह्म का नाम क्या है, तो राम भगवान ने कहा कहाँ लग कहूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। और वो जो एक पार ब्रह्म का नाम है वो कलयुग में आएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। और हर ग्रंथ में कलयुग का महत्व लिख दिया और श्री प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में बता दिया, वृथा का निगमोरे पामे पधारा चार। चार चीजें जिसको मिल गई उससे बड़ा धनवान ही कोई नहीं है, पैसे से धनवान नहीं है। ये मानव तन हीरे के समान कहा गया है। सबसे पहले मानव तन उसको 28वें कलयुग में मिल जाए, भरत खंड मिल जाए, कलयुग मिल जाए और एक पार ब्रह्म के चरण मिल जाए तो उसका जन्म सफल है। अब हमें भरत खंड को मिल गया, मानव तन भी मिल गया और कलयुग 28वां चल रहा है और पार ब्रह्म अक्षरातीत के हमें चरण भी मिल गए। हमें सबको पता है 14 लोक के ब्रह्मांड के मालिक जो है आदि नारायण है और इनके यहाँ कौन सी 14 लोक में बुद्धि काम करती है, सपने की बुद्धि काम करती है। और इससे ऊपर अक्षर ब्रह्म है, उनके पास जागृत बुद्ध है और उससे ऊपर परम धाम में जो हमारे धाम दुलाए वो जागृत बुद्ध के भी मालिक हैं और निज बुद्ध के भी मालिक हैं, क्योंकि अक्षरातीत के दिल में ही जो है अक्षर ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म के मन से ही ये आदि नारायण और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण और ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। जो नए साथी हो वो भी आज ये ध्यान से बातें समझ के जाएं। और इस ब्रह्मांड में कौन सा तत्व है? मोह तत्व है। ये जो 14 लोक का ब्रह्मांड है इसमें सब बोलेंगे कौन सा तत्व है? मोह तत्व। और वाणी के अंदर चौपाई कही गई है, मोह अज्ञान भरम न कर्म काल और शून्य ए नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। और जो योग माया है उसका कृष्ण तत्व है। वाणी कीर्तन जो है 700 चौपाइयों के बाद ये चौपाई पढ़ लीजिए। वैष्णवो निध न्यारी दीदी आपन ने अविनाश, नाम तत्व कयो श्री कृष्ण जो खेले अखंड लीला रास। क्योंकि हमारे धाम दुला अक्षरातीत ही सबसे ऊपर है और उन्होंने जो ब्रिज और रास की लीला है उसको योग माया में अखंड कर दिया और योग माया का नाम रख दिया कृष्ण तत्व। किसको समझ नहीं आ रही बाद में पूछ सकते हैं। और जहां हम रहते हैं वहां पर एक ही तत्व है, नूर तत्व। और नूर तत्व की 4 विशेषताएं हैं, कोमलता, सुगंधी, प्रकाश और चेतनता। वहां कोई भी चीज जड़ नहीं है, हर एक चीज कोमल है और पूरा परम धाम सुगंधी से भरा हुआ है और सब जगह प्रकाश जितना चाहिए, वहां ट्यूब लाइट की जरूरत नहीं है। जितना प्रकाश है राज्य महाराज का ही प्रकाश सारे परम धाम में फैला हुआ है और कण कण में इश्क ही इश्क है। वो राज्य का दिल ही
पूरे परम धाम में इश्क से काम करता है। हम सब 12,000 आत्माएं राज्य की जोड़ीदार हैं, उनकी पटरानियां हैं। हमारा उनके साथ दासी का कोई रिश्ता नहीं है कि हम उनके दास हैं या हम उनके सखा हैं या हम और कोई 9 तरह की भक्ति में हमारी भक्ति नहीं है। नवदा से न्यारा कयो 14 भवन में नाए, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपियन माए। हम ही सब आत्माएं थी जिन्होंने ब्रिज और रास की लीला की। हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो राज्य महाराज ने अब तीसरी बार हमें यहाँ उतारा है और ब्रिज रास में अक्षर ब्रह्म की आत्म और राज्य का आवेश लेके लीला हुई है। लेकिन इस बार श्यामा महारानी को भेजा है। हमारा सबका जन्मदिन आने वाला है। इस शरीर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आत्म की बात कर रहा हूं कि हमारी आत्माएं श्यामा महारानी के साथ राज्य महाराज ने इस ब्रह्मांड में उतारी आज से 400 साल पहले। 17 अक्टूबर को रास मंडल में पद्मावतीपुरी धाम में बंगला जी से सवारी आएगी। मेरा ख्याल है 19 तारीख को शायद सतगुरुदेव चंद जी का जन्मदिन है, श्यामा जी का प्रकटन है और हम भी आत्माओं ने जन्म नहीं लिया। 19 अक्टूबर को हमारी 12,000 आत्माओं का प्रकटन महोत्सव पद्मावतीपुरी मनाया जाएगा। तो इसलिए उसकी चौपाई सुन लीजिए, क्योंकि हम वाणी में जब आखिरी के प्रकरण पढ़ते हैं 2 क्या लिखा हुआ होता है, 9वीं आगो अर्पा ईद कही ले 10वीं आगो सब लीला भाई। 9वीं में कौन, मोहम्मद साहब यानी कि राजी हुक्म लेके हाथ में कहलाया मैं रसूल और कह दिया 10वीं आगू कौन आएगा, 10वीं में लीला श्यामा जी की होगी। तो खुशियों का त्योहार है। जब श्यामा जी आई हैं तो 14 लोग को त्रिलोकी को बधाइयां दी गई हैं। क्यों, ये अखंडकरण आ गए। आज तक देवी देवता भी कभी अखंड नहीं हुए, हमेशा इनका जन्म मरण है। रामायण के अंदर भी चौपाइयां लिखी हुई हैं। सुंदर सा जी नेति नेति जहाँ वेद निरूपा निजानंद निपादी अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजय जासो अंश ते नाना। इसलिए हमारी जो पद्धति है निजानंद की पद्धति है और हमारा धर्म क्या है, पतिव्रता साधन है। हमने कभी भी चाहे भाई हैं बहने हैं, आत्मा के पति हमारे अक्षरातीत पारब्रह्म है और उनका हमने हमेशा ध्यान करना है। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात। अगर हम दास बन के या सखा बन के उनका ध्यान करेंगे, हमारा ध्यान कभी भी मूल मिलावे में नहीं जाएगा। इसलिए समझ लीजिए हमारी आत्मा, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड नानक जी ने भी कहा इको पुरुष सभ्य नार, कि एक ही पुरुष अक्षरातीत है, बाकी सारा ब्रह्मांड नारी का स्वरूप है। इसलिए हमारी आत्मा जब शरीर से जीव निकलता है, ना वो आदमी है और ना वो औरत है। इस तरह से परम धाम के अंदर आदमी औरत का कोई संबंध नहीं है। वहां काम क्रोध मोह लोभ अहंकार नहीं है। इसलिए हम रोज सुबह स्वरूप में क्या पढ़ते हैं, श्री राज श्री ठाकुरानी जी, श्रीमती ठाकुरानी जी नहीं कहा जाता, क्योंकि वहां ये काम वासना या क्रोध अहंकार इन चीजों से नाम तत्व गुण प्रमाण खट प्रमाण से रहित है। वो एक साहब है जो सबको अखंड मुक्ति देने के लिए 28वें कलयुग में आया है। हम लाडली रूहें उनके चरणों में हैं। हमारे दिल में इच्छा हुई कि भी अब हमने ये खेल देखना है, तो ब्रिज रास में हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो श्यामा जी महारानी पहले सतगुरुदेव चंद जी के रूप में आए और श्याम जी के मंदिर राज्य महाराज ने उनको दर्शन दिए और कहा, एक ही प्रश्न पूछा, उसके अंदर 5 सवाल थे। तू कौन, आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन, खसम की दृढ़ कर को वचन। और सतगुरुदेव चंद जी
श्यामा महारानी उत्तर नहीं दे सके। तो फिर राजी ने कहा, ना तू देवचंद ना तू राधिका रानी, तू मेरी परम धाम की श्यामा है, बीतक पढ़ लो। तो सुंदर साज जी उन्हीं श्यामा महारानी 1638 में देवचंद जी का जन्म हुआ, हमारे भी शरीरों का जन्म हुआ। ये जो बोला जा रहा है या आप बोलते हैं, ये विष्णु भगवान का जीव है, ये विष्णु भगवान के दिए हुए तन है। इनके साथ संबंध किसका जुड़ गया? परम धाम की आत्माओं का। मोमन वो है जो राज्य के चरणों में है, लेकिन हमें नाम दे दिया यहाँ पर कि भी तुम मोमन हो, क्योंकि आत्म का संबंध इस जीव के साथ जुड़ने के कारण हमें मोमन कहा जाता है। वास्तव में परम धाम की आत्माएं जिनको मोमन कहते हैं वो राज्य के चरणों में है। जिसको समझना है बाद में बैठ के प्रश्न पूछ सकता है। अब राजी महाराज ने श्याम जी के मंदिर नौतनपुरी में कहा, हे मेरी श्यामा महारानी, मैं तुम्हें आदेश देता हूं। आज से 40 साल की उम्र थी जब सतगुरु देवचंद जी को दर्शन दिए और कहा तू मेरी श्यामा महारानी है। कुरान में उनको रूह अल्लाह कहा गया है। तो इसलिए राजे महाराज ने कहा, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुम अकेली परम धाम से नहीं आई हो, तुम्हारे साथ जैसे तुम उतरी हो 12,000 आत्माओं को लेके आई हो, इसलिए तुम 12,000 आत्माओं की सिरदार सखी हो। इसलिए मेरा आदेश है, लाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह जो रूहें मेरी आशिक, कि उन 12,000 आत्माओं को बुला के लाओ। क्योंकि आज 12,000 आत्माएं, राज्य ने कहा, कोई तो हिंदू धर्म में ब्रह्म देवी देवताओं की पूजा कर रही हैं, ओम जय जगदीश हरे, वो पूजा कर रही है उनकी। और अगर कोई सिख धर्म में चला गया है तो वाहेगुरु 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 कर रहा है। तो उनको समझाओ कि तुम इस ब्रह्मांड के नहीं हो, तुम इससे ऊपर के हो, परम धाम के रहने वाले हो, तुम्हारा 9 तरह की भक्ति से कोई मतलब नहीं है। उनको चर्चा वाणी सुनाओ, उनको समझाओ कि तुम्हारी आत्मा परम धाम की है, तो वो तुम्हारे से समझ जाएंगी और उनको इकट्ठा करके बुला के लाओ। लाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह जो रूहें मेरी आशिक। उन्होंने आशिक बनने का दावा किया था परम धाम में, राजी महाराज हमारा इश्क आपसे बड़ा है, तो इसलिए रबद किया प्यार वास्ते, कईयों कहलाया हक। उनको कहना कि तुमने राज्य से जो वायदा किया था उसको याद करो और इस ब्रह्मांड में दिल मत लगाओ, परम धाम आओ। सुंदर साहब जी 400 साल हो गए हमें उतरे हुए इस खेल में, और राजी महाराज 400 साल से लगातार हमारे इस भूंडे जीव को सुहागी बनाने पे लगे हैं। ये भूंडा जीव है, विषय विकारों में पड़ा रहता है, और जब ये जीव अंडा मीट सिगरेट शराब बीड़ी सिगरेट तंबाकू छोड़ देगा, जब निर्मल होगा तब इसके अंदर ये वाणी जाएगी। इसलिए प्राणनाथ जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनका आदेश है, पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, और दारू चोरी निंदा ना कब, और कोई गलत काम नहीं करना है। इसलिए ये सारी बातें राज्य महाराज ने जो है जामनगर में श्याम जी के मंदिर में श्यामा महारानी को समझाई और कहा उनको लेकर आओ। उन्होंने बड़ा प्यार अपना कहा था, अब वो प्यार उनका कहाँ चला गया। आज 400 साल में हमने कितने 8-8 10-10 तन बदल लिए, और अभी तक हम जो है नहीं समझ पाए कि राज्य से हमारा रिश्ता क्या है और हमने उनको रिझाना कैसे है। मेरे अंधे अभागी जीव, तू क्यों सोता इत, जीव को अंधा कह दिया है क्योंकि ये जानता नहीं है, और जब जाग जाता है फिर क्या कहा जाता है, मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीऊ कदम, दूजी बेर माया मिले तुझ कारण आए खसम। पहली बार राज्य आए हैं, ब्रिज के बाद सीधा परम धाम नहीं ले गए, ब्रिज के बाद हमें रास दिखाई है, रास में लीलाएं कर रही हैं।
फिर हम परम धाम में गए हैं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो हमें या फिर दोबारा आज से 400 साल पहले श्यामा महारानी के साथ भेजा है। और जब तक हमारा जीव बूंदे से सुहागी नहीं बनेगा ये वाणी समझ नहीं आएगी। इसलिए मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पियू कदम, दूजी बेर माया मिने तुझ कारण आए कसम। तो दूसरी बार राजी महाराज हमारे, और अब हमने क्या तरीका करना है, धनी जी के लागू पाए पियू जी मेरा फेरा सुफल हो जाए, हमें दोबारा जन्म ना लेना पड़े। सुंदर साथ जी, हम कितने घर गृहस्थ में दुखी रहते हैं, हर एक को कोई ना कोई समस्याएं बनी रहती हैं। तो ये समझ लो अगर अब भी हम नहीं जागे तो परम धाम में हम कैसे उठेंगे। आँखा क्यों मैं उठाऊंगी मोए मारेगी बड़ी शर्म पिया, कभी कभी ऐसी कबू ना करी जो मैं किए चंडाल करम पिया, करनी तुम्हारी मेरी मैं तो ली जैसे सत असत पिया। महामती जी कह रही हैं, हे राजी आपकी करनी और हमारी सबकी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। आप सच्चे हो और हम असत हैं, हम झूठे हैं। हमारे बात पे विचार करो और हमारे अंदर सारा गंदा खून है, सब अंग काट चीरा करो, माए भरूं मिर्च और लून, कई कोट बेर ऐसी करूं तो भी ना छूटे खून, तो भी गंदापन मेरे से जा नहीं रहा। रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी मैं गुनहगार, ए तो कहीं मैं गिनती पर गुनह को नहीं छुपा। मेरे रोम रोम में गुण, अवगुण ही अवगुण है, और जेते कहीं में अवगुण तेते हर रोम दाग, सो हर दम आत्म को लगे तब मैं बैठूं जाग। तो हमें अपनी कमियों को देखना है, दूसरे की कमी नहीं देखनी है। ईर्ष्या द्वेष नफरत छोड़ दो। अगर एक राज्य को पाना है बूंदे जीव से सुहागी बनाओ, शुद्ध खाओ, जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन, जैसा पियोगे पानी और वैसी बोलोगे वाणी। अब श्यामा महारानी को सारी बातें राजी ने समझा दी हैं। मैं वास्ता कहूँ तुमको उतरिया कारण इन। अब राजी श्यामा जी को कह रहे हैं, मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ सारी आत्माओं को समझाओ वो किस कारण उतरी हैं। मैंने उनको खेल देखने के लिए भेजा है, वो तो इसमें लिपटी पड़ी। देखन को एक खेल खिन को लिए जात लिपटा, लिपटी पड़ी है माया में, इस मोह से निकलना ही नहीं चाहती है। इसलिए उनको ये बताओ, इनो रवद किया इसक का आगू मेरे बीच वतन। परम धाम में इन्होंने इश्क का दावा लिया था, रबत किया था, हम ही आशिक हैं आपके। तो इसलिए आज इश्क कहाँ है तुम्हारा, परम धाम वाली बातें कहाँ गई, इस मोह जाल से क्यों नहीं निकल रहे हो। तो राज्य हम कर्जदार हैं, राज्य के देखा मैं विचार के, हम सिर किया फर्ज, बड़ी बुजुर्गी मोमनो, देखो कौन क्यों देख करज, बालाजी का करज उतारो। राज्य कितने मेहरबान है, हमारे अंदर इतने अवगुण है और इन अवगुणों को भी इग्नोर करके पल पल हमारे ऊपर मेल करके झंझोड़ के एक एक आत्म को जगा के परम धाम का रास्ता दिखा रहे हैं। करी रूहा मसलत मिलके कहे हमको प्यारे हक, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। परम धाम में क्या कह रहे हैं, सब रूहां 12,000 इकट्ठी हो गई, सब ने मिलकर क्या कहा, हम आशिक हैं, हमारा प्यार राज्य महाराज आपसे ज्यादा है। बड़ी रूह है प्यारे मुझे मेरा साहेब बुजुर्ग। और श्यामा महारानी कहती है, नहीं रूहो तुम गलत हो, मैं इश्क राज्य से लेती हूँ, तुम्हें देती हूँ, मैं राज्य से भी प्यार करती हूँ, तुम्हारे से भी प्यार करती हूँ, इसलिए मेरा इश्क बड़ा है।
और प्यारी रूहें मेरे तन है, ये जानो तुम बेशक। और मैं 12,000 से भी सबसे प्यार करती हूँ। ये परम धाम में इन तनों ने नहीं पाती, उन तनों ने की जिनके ऊपर परमोशी है। तो एक एक बात को समझना है। तुम ज्यादा प्यारे कहा अपना, हादी कहे मेरा अधिक। देखो परम धाम में क्या हुआ, सब रूहों ने कहा हमारा प्यार ज्यादा है, श्यामा जी ने कहा मेरा प्यार ज्यादा है, और मैं क्या प्यार मेरा ज्यादा, मैंने कहा मेरा प्यार ज्यादा है। फिर सब रूहें सोचने लगी वाह अरे वाह, हम 12,000, हम सुबह उठती हैं राज्य के लिए, हम नहलाती हम इनको हैं, बस्तर हम 4-4 सखियां श्रृंगार इनको कराती हैं, वनों में अन्न मेवा मिठाइयां इनके लिए लेके आवे हैं, हम इनको खिलावे। ये तो एक बैठे रहते हैं चुप करके, और फिर इनका प्यार कैसे ज्यादा हो गया। तो ये हमें नहीं पता था। राजी ने कहा तुम कूदा तो अरच में अपने इशक के बल, ना रहसी ए इशक ना रहसी मूल अकल। जो इशक पे आज कुदानियां मार रहे हो ना, मेरा दिया हुआ इशक है, उसके ऊपर कूद रही हो। सखियों ने कहा ये हो ही नहीं सकता, हमारा अपना ही इशक अलग है। तो जब राजी ने कहा अच्छा इसका तो बेवरा यहाँ पर हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो एक तन एक दिल एक बोली है, तो राजी ने दिल में मेल सागर लिया, अनहोनी घटना कर दी। ग्रंथों में भी लिख दी अभाविनो भविष्यंति मुनियो ब्रह्म रूपना। एक अनहोनी घटना है दुनिया वालों, अनहोनी घटना पार ब्रह्म ने कर दी, जो कभी भी हो नहीं सकती। अपनी आत्माओं को सुरता द्वारा खेल दिखाया, और इस ब्रह्मांड में पर आत्म का दिल को, आत्म के दिल को जीव के साथ सुंदर साथ जी जोड़ दिया। बहुत लाडे किए मुझसा इनो अरस में मिले। परम धाम में राजी ने कहा तुमने तो मेरे से बहुत लाड किए, रोज ही हम तो लाड राज्य से करती थी, और मैंने एक लाड किया और उसमें ही तुम्हारे परीक्षा हो गई। बार बार जगाने पर भी तुम लोग जाग नहीं रहे, जागिया तो भी खेल ना छोड़े और फेर फेर दुख को दौड़े। आज हमारी कितनी जागृति हो जाए, लेकिन फिर भी वो दिल में भाव नहीं, परम धाम वाला जोश नहीं। क्यों नहीं आ रहा परम धाम वाला जोश? क्यों हम मुर्दे बने हुए हैं? क्यों नहीं हम कुर्बान हो जाते राज्य के ऊपर? सुंदर साथ जी क्यों नहीं हम रो रो के अर्जी करते राज्य को? प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे, प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे, हमें साथ लेकर वतन चलोगे, आस में इंतजार वक्त गुजारे, प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे अंदर दर्द बिरा राज्य के लिए हो, दुनिया की मांगे छोड़ दो। हमारे प्रीतम है, आत्म के दूल्हा है, उनको पता है, जैसे माँ को पता है मैंने बच्चे को कितना दूध देना, ज्यादा दूंगी तो पोटी करेगा, उल्टियां करेगा। राजी को पता है इन्होंने क्या क्या डिमांड किस आत्म ने करी है, इसलिए उसको उतना उतना दे रहे हैं। बस एक ही अर्जी हो, हमको इस खेल से सिताब का रोशिनार, नहीं तो परम धाम में मुंह उठाने लायक नहीं रहेंगे। 400 साल में हमने खूब माया देख ली, और भी अगर हम जितनी मर्जी देख लें। पंजाबी में हम भजन बोलते हैं, आशा ना बंदे दिया होंदिया ना पूरिया, कोशिशां हजार करे रहंदिया अधूरिया। कितनी कोशिश कर लें, ये जीव की वृत्ति है, इसके अंदर मोह की इतनी लहरें हैं, एक इच्छा पूरी होगी दूसरी पहले खड़ी, दूसरी पूरी होगी, मरने तक भी इच्छाएं का भंडार है, पूरी हो ही नहीं सकती हैं। ये गुण है इस ब्रह्मांड का, मोह तत्व है। इसलिए हम समझें और अपनी सुरता को परम धाम लगाएं।
दिल राज्य से लगाएं, माया से दिल लगाना छोड़ दो। अरवाएं जो अरस की सो उर्जिया माहे फरेब। परम धाम की आत्माएं किसमें उरज के आज रह गई? उर्जिया माए फरेब। ये ब्रह्मांड फरेब का है, धोखा का ब्रह्मांड है, किसी से भी दोस्ती करने का कोई हाल नहीं। हम सब जानते हैं, जितने सुंदर साथ बैठे हैं, किसी से भी दिल लगाया उसका रिजल्ट आखिर में गलत ही गलत है। तो इसलिए दिल देना है, दिल एक है, किसी नेक को दो, प्रसाद नहीं जो हर एक को दो। इसलिए दिल एक राज्य ने दिया है, और ये दिल अगर निर्मल नहीं है तो राज्य की बैठक नहीं होगी। इंद्रावती जी ने कैसे कहा, अरश तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। उन्होंने क्या करा? बिरहा की लकड़ी की मैंने सेज बिछाई, इश्क समर्पण के मैंने तकिए लगाए, इश्क की मैंने चद्दर बिछाई, फिर कहा अरश तुम्हारा मेरा दिल है। हम सीख लें कि इंद्रावती भी हमारी आत्म बहन है और हमारी तरह राज्य के चरणों में वो भी बैठी है। और हम जितने हो गए जिन्होंने सिखापन दिए, बड़े महाराज श्री सरकार साहब, हमारे पूज्य महाराज जी, इन्होंने किसी ने भी अपने तनों के साथ नहीं जोड़ा है, सीधा उनके मूल मिलावे में राज्य के चरणों से जोड़ा है। इसलिए प्राणनाथ जी की ये वाणी है, महामती कहे सुनो साथ, वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ, जिनसे न्यारे न होए चरण, धनी जी ले आए धाम से वचन। इसलिए गुरु वो कीजिए जो आपको मूल मिलावे तक लेके जाए। महामती सोई गुरु कीजिए जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। प्यारे की जय। इसलिए सुंदरता जी, जहाँ दिल नहीं लगाना, सतगुरु के चरणों पे विश्वास रखो। हमें इतने अच्छे सतगुरु मिले हैं, फिर हमें उनको छोड़ के दूसरे के जाते हैं तो हमारे से गुनहगार कोई नहीं है। सुंदर साथ जी, जब एक निरख परख गुरु कीजिए रे बाबा, जब निरख परख के कर लिया तो फिर मर जाए बीतक की अंतिम चौपाई पढ़ो। श्री मोहम्मद के मोमनो यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ। जब हमें राजी सतगुरु बन के आए, और कौन आया? रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेन दे। जब पता लग गया कि राजी महाराजी सतगुरु बन के आए हैं, इनको छोड़ के फिर और जगह परेशान हो रहे हैं। तो इसीलिए एक के साथ दिल लगाया है, राजी भी एक ही हैं। इसलिए उनका ऊपर विश्वास करके इस फरे भरी दुनिया से निकल चलो, यहाँ कोई अपना नहीं है। सो सुरझाइया पट खोल के कहे हकीकत वेद कतेब। और क्या कहा? सो सुरझाइयां पट खोल के, जितने छिपे हुए भेद थे वेदों के कतेबों के, कौन सा ऐसा ग्रंथ है सुंदर साथ जी जहां पर हमारी गवाहियां नहीं लिखी हुई? यह अंतिम दिन है चर्चा का, और अंतिम चर्चा है, इसलिए अच्छी तरह समझ के जाइए। 5-10 मिनट ऊपर भी हो गए, 12 से ऊपर नहीं जाएगी। सुंदर साथ जी, बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र अपने पास किताब में नोट कर लो। छोटी सी किताब है, 25-30 पेज की। उसमें नारद भगवान को ब्रह्मा जी कह रहे हैं और शंकर भगवान ने उमा जी को कहा। बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र, जो व्यक्ति प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ के वो अक्षरातीत पार ब्रह्म का, विजया विनंद का ध्यान करेगा, 84 लाख योनियों से उसकी मुक्ति हो जाएगी। सुंदर साथ जी, श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, 1 लाख बिच्छू डंक मारते हैं तो जीव गर्भ से बाहर आता है, और जब शरीर हम छोड़ते हैं 1 लाख बिच्छू डंक मारते हैं तब हमारा ये जीव शरीर से बाहर आता है। 84 लाख बार इतना दर्द सहने के बाद ये मानव तन मिला है। इसलिए मानव तन की कीमत को समझें। इसलिए इसको समझिए कि राजी महाराज ने कितनी मेल करके आज हमें 400 साल हो गए। अब अगर वाणी समझ आ रही है तो वाणी, मंथन, चितवन और प्रेम से सेवा, ये 3 बातें आज अंतिम दिन सारे अपनी गांठ में बांध के ले जाओ। वाणी मंथन रोज करना है। सरकार सब कसम दिलाते थे
1 घंटा वाणी मंथन, 1 घंटा चितवन और 1 घंटा हमने पूरे राज्य की सेवा में लगाना है। कम से कम 3 घंटे, ज्यादा लगाएं अलग बात है, मंदिर में सत्संग सुनना है वो अलग बात है, एकांत में कम से कम राज्य को 3 घंटे हमें जरूर देने हैं। क्या कहूँ भेजोगे हमको के इतने करोगे दूर। बड़े ध्यान से बड़ी गहरी बातें हैं। 12,000 आत्माओं ने परम धाम खिलवत में कहा राज्य को कि हमें यहाँ से दूर भेजोगे। इति मतलब यही परम धाम में अपने चरणों में बैठा के खेल दिखाओगे कि यहाँ से दूर भेजोगे के इत ही बैठे दिखाओगे हमको अपने हजूर। यही हमें चरणों में बैठा के खेल दिखाओगे। इत ही बैठे देखोगे खेल हंसी का फरामोश। राजी ने कहा यही मैं अपने चरणों तले बैठाऊंगा, आपके असली तनों को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं क्या करूंगा, तुम्हारे को शरीर नकली दे दूंगा विष्णु भगवान का, और जोश अवेश यहाँ वाला नहीं दूंगा, वो खींच लूंगा, इश्क खींच लूंगा। वहां पर तुम्हारा जोश अवेश उस ब्रह्मांड का होगा, इश्क नहीं होगा। वहां तुम्हारे पास क्या होगा, झूठ, फरेब, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये वहां तुम्हारे पास होगा। अब उनको सबको छोड़ के फिर तुम्हें मेरे पास आना है, इश्क लेना है। पहले तो इलम से मेरी पहचान करो जो मैं वाणी भेजूंगा। तो इलम क्या है, ये वाणी जिसको कुलजम हम कहते हैं। इलम मेरा लेके निशंक धुनी से तोड़। इलम से मेरी पहचान करो और ये जितनी भरे भरी दुनिया इनसे नाता तोड़ो, और इलम मेरा लेके निशंक धुनी से तोड़। सोई भला इशक जो मुझ पे आवे दौड़। और फिर मेरा इशक परम धाम वाला जब तुम चितवन करोगे, पहाड़ घाट में झीलना करोगे, तो तुम्हारी आत्म को इशक मिल जाएगा और मेरा तुम्हारा मिलन हो जाएगा। और फिर तुम्हें उस जीव को यहाँ बैठे हुए परम धाम की लज्जत मिलेगी और तुम्हारी आत्म जागृत हो जाएगी। ये राज्य कह रहे हैं कि भी इस तरह से मैं तुम्हें खेल दिखाऊंगा। सारी बात राज्य ने परम धाम में कर दी। सुंदर साथ जी एक बात और सुन लो, राज्य के 14 अंग हमारा कुलजम स्वरूप है। एक खिलवत ग्रंथ ऐसा है जिसमें राज्य हमारे साथ खूब फेस टू फेस बात कर रहे हैं, और किसी ग्रंथ में राज्य ने इतनी बातें नहीं करी। और ये राज्य सारी बातें खिलवत के अंदर बैठकर हमसे कर रहे हैं। खिलवत यानी कि आशिक माशूक एक जहां पर है, तीसरे की एंट्री अलाउ नहीं है। अक्षर ब्रह्म को पता नहीं है, 24,000 कुमारिकाएं नहीं जानती, तो ये 14 लोक का ब्रह्मांड कहां से जानेगा। इसलिए वो जो ब्रह्म सृष्टियां जिनके मूल तन है, हमें यहाँ पर नकली तन मिल गए। जोश अवेश जो यहाँ का झूठा वो हमारे पास है। इसलिए परम धाम में जाना है तो इनको पीठ देके परम धाम वाला एक प्रेम जो इस ब्रह्मांड में नहीं, जो सुख व्यास जी ने कह दिया, सुख व्यास का ये भागवत में, प्रेम ना तेरे गुण पास प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में, वो हमारा प्रेम है। उस प्रेम को इश्क को लेके राज्य से मिलना है। सहूर करोगे भोतक पर आए ना सको माए होश। सहूर तो बहुत करोगे, बातें मेरी बहुत करोगे, और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। श्यामा महारानी तुम्हारे पास आएगी, लेकिन तुम समझाइया समझे नहीं, माने नहीं फुरमान। कहीं कौन तुम, कौन हम, कैसी अपनी पहचान। क्योंकि राज्य ने कहा मैंने अपने शरीर पर टोना करूंगा, क्योंकि परम धाम वाले तन से आ नहीं सकता मैं। जैसे तुम्हारे तन होंगे ना गंदे चरकीन, मैं वैसा ही तन धारण करूंगा। यूं छल, चौपाई सुनो, यूं छल मूल कहूं मैं के तो मेरा टोने ही का। अब क्या होगा, तुम मेरे अंदर कमियां ढूंढोगे कि इनमें तो ये कमियां हैं, 4 चौपाइयां पढ़ लेते हैं, हमें सुना देते हैं। समझिए, राज्य ने कहा मैं अपने ऊपर टोना करके आया। अरे जो लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या, पता है कितना होता है 7 कल्पांत? 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीते, एक कल्पांत बीतता है
इस ब्रह्मांड की मालकिन लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या की और इस ब्रह्मांड के मालिक विष्णु भगवान ये नहीं बता पाए मैं किसका ध्यान करता हूं। और हमें बिना जप किए, बिना तप किए, बिना कसनी किए अक्षरातीत की पार ब्रह्म की जो वाणी कड़वी लग रही है, हम अपने आप को क्यों नहीं समझाते कि भी ए मेरे मूर्ख जीव, अंधे अभागी जीव, तू क्यों सुनता। इस वाणी की चौपाई अपने जीव बूंदे को सुहागी बनाना है, तब ये वाणी हमारे अंदर उतरेगी। हाथों हाथ ना छोड़िए, लग रही है अंगों अंग। हम डर गई दहशत सबो जुदागी की, पर खेल देखने की जा। अब सबने कहा अपने हाथों को जकड़ लो अच्छी तरह, उसमें उंगलियां भी ऐसे जकड़ के एक दूसरे के साथ चिपक के बैठ गई, डर गई सारी। राजी महाराज तो बहुत डराए जा रहे हैं, हाथों हाथ ना छोड़िए, लग रही है अंगों, चिपक जाओ एकदम, सखी तू भी आ जा, ए मेरी सखी तू भी आ जा। सब ऐसे बैठ गई। बस अब राजी हंसते हैं, अरे मैं कह रहा हूं ये इन तनों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हें नकली तन मिलेंगे, नकली जोश, नकली आवेश, नकली सारा परिवार, उनके मुंह में ऐसे जकड़ोगे मेरी बात तुम्हारे कान पे जाएगी नहीं, जितनी देर सुनोगे अच्छी लगेंगी, सीढ़ियां उतरते जाओगे तो निंदा चुगली और वही बातें। राजी ने ये सारी बातें खिलवत में कही है, मेरे कहने से खिलवत ग्रंथ एक बार पढ़ लो अर्थ वाला, जो सरकार साहब ने टीका किया। इतने सरल अर्थ कोई नहीं कर सकता जो सरकार साहब ने किया। और जो जिसके पास नहीं है वो मेरे को एड्रेस दे दो, मैं उसको भेज दूंगा, और पैसे भी देने हो दे देना, ना देने हो तो आपको आप पढ़ लो, आपकी आत्म राज्य से जुड़ जाए, हमें पैसे मिल गए। और बोलिए इससे ज्यादा महाराज जी की तरफ से और हम क्या सेवा सब कर सकते हैं। अपनी आत्म को जागृत करो, ये मानव तन का महत्व कम नहीं है। 84 लाख कुत्ते को आके ज्ञान सुन, भेड़िए को ज्ञान सुन, कोई सुन पाएगा? ये विवेकशील बुद्धि सिर्फ हमें मिली है, इसलिए इसका फायदा उठाइए। एक अक्षरातीत पार ब्रह्म का ध्यान करेंगे तो 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। इन विद एक दिल राखिए, कोई छोड़े ना कहूं को संग। सखियां कह रही हैं एक दिल रखो बस, एक दूसरे को कोई ना छोड़े। रूहें रबत करे बैठिया, जाने सामी हांसी करे हक सा। बड़ी गहरी चौपाई है। रूहें सुनो भाई, कहते हो ना समझ नहीं आती, रूहें रबत कर बैठिया, परम धाम में हमने आपस में बातें की। अरे राजी तो ऐसी मजाक कर रहे हैं, हमारे से हंसी कर रहे हैं, जाने सामने हमारे से हंसी कर रहे हैं, पर हक के हंसी ऐसी करी सुध जरा न रही किन्मो। राजी ने ऐसी हंसी करी है, आज हम सब जो है मस्त हो गई हैं खेल में, और राजी की बात नहीं समझ रही हैं। आया झूठे कबीले में, भूल गईया पक्का वतन। ये सच्चे कबीले हैं या झूठे हैं? झूठे। पता भी नहीं लगता किस टाइम किसकी मौत हो जाए। रात को सोए सोए सुबह उठो पता नहीं क्या हो गया, रात को तो मेरे से बात कर रहा था, घर में भी आया था। तो ये झूठा कबीला, आइया झूठे कबीले में, भूल गईया बक्का वतन। झूठे कबीले में आई हैं और परम धाम के अखंड रिश्ते को सब भूल गई हैं। सुख अरसे अजीम के, हाय हाय फरेब दिया दुनिया ने। परम धाम के अखंड सुखों को छोड़ के हम इस भरे भरी दुनिया में आ गए हैं। सुख अरस अजीम के अपने कहाँ गए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए। सुख अरश अजीम के अपने कहाँ गए। ये झूठ भरी दुनिया में परम धाम के अखंड सुखों को सुंदर साजी हम भूले, इसलिए अपना ध्यान
वहां पर राज्य के चरणों में लगाओ। खेल ऐसा प्रेम का सब हवा को पूजत, बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। ये प्रेम का खेल कैसा है? कोई कुआं पूजन कर रहा है, कोई अग्नि पूजन कर रहा है, और कोई सांपों को दूध चढ़ा रहा है, प्याज डाल रहा है? ये हवा, ये विष्णु भगवान के जर पत्थर की पूजा कर रहे हैं, यही शालिग्राम है। कोई पत्थरों की पूजा, कोई मिट्टी की पूजा, कोई गोबर की पूजा, इसमें लगे हैं, हवा को पूज रहे हैं, समझ ही नहीं रहे। राजी समझा रहे हैं, समझाया, समझे नहीं, माने नहीं पुरमान। अरे कौन है तू, 4 चौपाइयां पढ़ के हमें भाषण देने आ गया है? क्यों राजी ने भी हमारी तरह तन धारण किया? सतगुरु महाराज राजी ने हमारे, क्यों परम धाम वाले तन से तो आ नहीं सकते, इसलिए हम बेचारे कभी भी किसी के अंदर कमियां मत देखो। हो सकता है उससे ज्यादा कमियां तुम्हारे में हो, क्यों ढूंढ रहे हो कमियां? एक उंगली दूसरी की तरफ करो, 3 कमियां तुम्हारे में। पहले अपना तो सुधार कर ले, दूसरे को सुधारने चला। तू कर तेरी होता मेरी। दूसरे के गंदगी का टोकरा अपने सिर पे मत रख, अपने गंदगी के टोकरे को तू ठीक कर ले। शुद्धों को ना परी कायम पक्का सुख कीते। और आज हमें शुद्ध नहीं आ रही कि भी हमारा अखंड सुख परम धाम का है, ये नकली है यहाँ रहने वाले, असल की कर पहचान तू, तेरे प्रीतम दूर न तुझसे कर उनकी पहचान। सुंदरता जी चर्चा तो बहुत गहरी है, 2 घंटे की है, करनी घंटे में है, इसलिए सूक्ष्म में सुनते जाइए। हाँ जी। इश्क लगावे 300 जो दुख रूपी दिन रात। चितवन में सरकार ने हमें बताया, हे राजी महाराज, जब हम चितवन में जाए ना, राजी महाराज पूरा गंजानगंज इश्क अपने दिल में लेके बैठे हैं, और हम रूहें क्या कर रही हैं, उस इश्क को ये नकली तनों में इन जीवों से इश्क लगा बैठे। मैं नहीं कह रहा, वाणी की चौपाई समझिए। बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। इश्क कहाँ पर है? परम धाम में। इश्क लगावे 300 जो दुख रूपी दिन रात। ये सारे दुख देने वाले हैं। दूसरे को आपकी कमी मिलनी चाहिए, इसका ये वीक पॉइंट है। हमें देखो कैसे उंगली पे नचाएगा, गलत तो नहीं कह रहा, कमी ढूंढ लेगा हमारी। तो इसलिए राजी कह रहे हैं, ये जो इश्क दुनिया वालों से लगाया ना, ये धोखा है, नकली है, फरेब है, इससे बचो। तेरे को कोई नहीं जाएगा। अपने ये चंचल मन लाख घोड़े की तरह भाग रहा है ना, इसको काबू करना सीख। इसमें भी 2 बातें राजी ने समझाई हैं। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। अगर मन कंट्रोल नहीं हो रहा ना, उसको बार बार समझा, गाली दे के समझा, और बार बार उसको अपनी तरफ खींचो। और फिर दूसरा, करत जैसे उसको अपनी तरफ खींचोगे और अपना ध्यान ज्यादा से ज्यादा राज्य की तरफ रखोगे, तो इश्क जो है माया से नहीं लगेगा, वापस राज्य से लगना शुरू हो जाएगा। कायम सुख अरस का कहूँ सुपने ना पाइए बात। परम धाम के अखंड सुखों को हम या जीवों के ऊपर लुटा रहे हैं, हम इस बात को समझें। ऐसी दिखाई दुनिया जाने सांच है हमेशा की। अब हमें दुनिया ये क्या लग रही है, यही सच्ची है। पता नहीं राजी हैं कि नहीं है, हमने तो देखा ही नहीं है, हैं? और माया तो रोज देख रहे हैं, ये बीवी हाथ लगा रहे हैं, देखा राजी कहाँ नजर आ रहे हैं। हम तुम्हारे कहने से कैसे विश्वास करें। अब राजी कह रहे हैं, भाई तू चितवन तू कर, फिर देख मैं तेरे से बात करता हूँ कि नहीं करता हूँ। कहता करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवन, मेरे से बात करनी है ना, तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते। तेरे को सतगुरु भी ये कौन है, जे तू ना पढ़ता सड़ी बां असां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी था असां रुल जाना सी। अगर राज्य सतगुरु बन के ना आते तो हमारी जगह इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं थी।
हमें ये विश्व ब्रह्मांड में कोई परम धाम की बात नहीं समझा सकता। राज्य क्यों पकड़ पड़ के हमें झंझोड़ झंझोड़ के एक एक का कुंडा खड़का रहे हैं, कह रहे हैं भाई मैं क्या करूं, तू मेरी पटरानी है या आके तू भूल गई, तुमने तो अपने कबीले बना लिए, मैं अकेला कहाँ जाऊं, मेरी पटरानियां मेरे से नाराज हैं। इसलिए बार बार एक एक के ऊपर मेहनत करके झंझोड़ के जगा रहे हैं। सांचो विचार जब कर दिया तब झूठों भी झूठ लगी। जब सच्चा विचार करोगे फिर लगेगा हाँ भाई, मन से सोचो, रोज 10 मिनट अपने मन को दो, आत्मनिरीक्षण करो मेरे अंदर क्या कमी है। दूसरी बात होता है ना, एक तो अभ्यास करना है, दूसरा आत्मनिरीक्षण रोज करो, मेरे में कौन सी कमी है, मैंने इस कमी को दूर करूं तो मेरे को राज्य से बात हो जाएगी। इंद्रावती जी की राज्य से बात हुई कि नहीं हुई? अपने असली तन को देखा कि नहीं देखा? परमहंसों ने देखा कि नहीं देखा? बड़े महाराज जी ने, सरकार साहब ने देखा, कश्मीर में उनको दिखाया शेरपुर वाले महाराज जी ने, तो ये क्या सब झूठ बोल रहे हैं? बताओ, अगर वो देख सकते हैं तो हम क्यों नहीं देख सकते? यही तो आया इंद्रावती जी के दिल में, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। तो हमारे दिल में क्यों नहीं आता कि भाई इतने जनों ने देख लिया तो हम भी देख सकते हैं? तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे, जहां चाह वहां रहा। हमारे दिल में क्या है? मोह में मरना है तो मरो। परम धाम में फिर 12,000 के बीच में हंसी होगी। अब यहाँ अभी किसी की पोल खोल दे, जितने सुंदर साथ बैठे हैं, क्या वो अपनी झूठी खबर सुन पाएगा सबके बीच में? तो 12,000 में कैसे सुनोगे? सोच लो। इसलिए जितना हो सकता है कुछ तो सूत काट लो। रुपए में 4 आने, 2 आने, 6 आने, जितना समय रह गया उतना हम अपनी जिंदगी संवार लें। जो होशी रूहें अरस की तिन आवे ईमान अव्वल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो होशी रूहें अरस की, जिनके असली तन मूल मिलावे में है और यहाँ पर ये झूठे तन धारण किए बैठे हैं, उनको सबसे पहले ईमान आएगा। इश्क और ईमान परम धाम की आत्माओं के 2 पंख हैं। जैसे एक पक्षी 2 पंखों के बिना नहीं उड़ सकता, एक पंख काट दिया जाए तो उड़ नहीं सकेगा, ठीक है ना? तो हमारे 2 पर कौन से हैं? इश्क और ईमान। सबसे पहले ईमान। यकीन न छूटे सुहागने, पड़े अनेक विघन, प्यारी पीयू के कारणे, जीव को न करे जतन। जीव भी खत्म होता हो जाए, यकीन पक्का राज्य पर। ईमान पाका धनी पर ले आओ, जो दिल में बसे हैं उन्हें जान जाओ। ईमान पक्का रखो, बस यही कह रहे हैं। जो होशी रूहें अरज की तीन आवे ईमान अवल। और ईमान लेने के बाद अब इश्क कैसे आएगा? जब तक हम चितवन नहीं करेंगे तो इश्क नहीं आएगा। वाणी कह रही है, निस दिन ग्रहिए प्रेम तो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो, इसी से निर्मल हो गए। और इन विध नरक से छूटिए, ये नरक है, इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई ना आए। भजन बिना, राज्य के बिना ये ब्रह्मांड नरक ही नरक है। पची पची मरना और जन्मना चलता रहेगा। आखिर तो सब लावसी दोजक की आग जल। आखिर में पहले सुख संयम को, पीछे सुख संसार। सारे ब्रह्मांड को राज्य ने इश्क देना है, दोजक की आग में जला के। तो कह रहे हैं पहले तुम्हारे लिए इसलिए मेहनत कर रहा हूं क्योंकि ब्रह्म सृष्टियां सारे ब्रह्मांड के सामने तुम्हारी भाई आरती उतारनी है। सारे ब्रह्मांड 7 बहिष्ठ वालों ने हमारे जीवों की आरती उतारनी है, ये सोच लो। ब्रिजराज के भी जीव हमारी आरती उतारेंगे जो आज 6ठी बहिष्ठ में, 4थी बहिष्ठ में बैठे। ये जागनी ब्रह्मांड के इन जीवों का इतना महात्मा है। खुलासा में 20 सिफायत का बेवरा पढ़ लो। पहली भाई मोमनों के जीवों को,
हम सब जानते हैं। और 20 सिवायत का ब्यौरा घर जाके और तसल्ली कर लो। कुंजी भेजी हाथ रू अल्लाह पर खोल ना सके क्या कह रहे हैं, पहले जामे में श्यामा महारानी को भेजा, लेकिन वो भेद नहीं खोल सकी, क्योंकि उनको सिर्फ पहले कौन सी दी थी, जागृत बुद्ध। इंद्रावती जी के अंदर भी श्यामा जी हैं, ये मत सोचो कि श्यामा जी को पीछे किया है। वो तो परीक्षा ली, पहले श्यामा जी ने कहा था मेरा इश्क बड़ा, तो उसमें पास नहीं हुई, फिर श्यामा जी को हमारी सिरदार बना के भेजा हुआ है, तो फिर दूसरे जामे में भी श्यामा जी रही है, तो फिर खुद राजी उनके साथ आए। इंद्रावती जी के अंदर 5 शक्तियां कौन कौन सी हैं, धनी जी का जोश, आत्म, दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल वतन है, 5 मिल गए मामा। तो श्यामा जी भी राज्य के अंदर है, तो ये जागनी तभी हो रही है। फुरमान खुले आखिर हाथ सूरत हकी जे खुद राज्य महाराज पूर्ण शक्तियों के साथ आए, एक एक के भेद खोल के रख दिए हैं। इन झूठी जिमी में बैठाए के दिखाई हक बक्का निस्बत। देखो यहाँ झूठी जिमी में बैठा के हमें समझा रहे हैं, तेरा संबंध इन परिवार वालों से नहीं है, पत्नी विष की, बच्चे विष के, तेरा बिस्तर विष का, तेरा तकिया विष का, तेरी एक आत्म सच्ची है। ये प्रकाश हिंदुस्तानी में प्रकरण पढ़ लेना, सारा ब्रह्मांड विष का है। राजी कह रहे हैं एक आत्म तेरी सच्ची आत्म है, उसको तू संभल। इसलिए इन झूठी जिमी में बैठाए के क्या कह रहे हैं, निस्बत देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल। तेरी निस्बत, तेरा संबंध इनके साथ किसी के साथ नहीं है, तेरा संबंध किससे है, रांची से है। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल, तेरे कानों सुने हक बका के बोल। उन बातों को याद कर। राजी ने उतरते हुए क्या कहा था, अलस्तो बेरबकुम, क्या मतलब, अलस्तो बेरबकुम का मतलब है यही, मेरे अलावा किसी और को मत मानो कसम, मेरे अलावा किसी को मत मानना। तुम पतिव्रता हो, पतिव्रता पड़े से भी ना था ये वैश्या जय, किसी और की पूजा करोगे तो वैश्या कहलाओगे। मेहर करी रूहों पर देने अरस लज्जत। इश्क यहाँ नहीं आ सकता, परम धाम की आत्मा यहाँ नहीं आ सकती, हमें इश्क की लज्जत मिलेगी। हक लज्जत आई मोमनो, 3 धुनी करी मुर्दार। हम कारी कामरी में ये प्रकरण रोज बोलते हैं नहीं, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तो, उसमें आता है हक लज्जत आई मोमनो, 3 दुनी करी मुर्दार। वो दुनिया को मुर्दार कर देंगे जब उनका ईमान पक्का हो जाएगा। और दूसरा पर इश्क का है, इश्क को समझ जाएंगे, चितवन में इश्क आएगा आत्मा को, और जीव को यहाँ लज्जत मिलेगी। इन ख्वाब जिमी में बैठ के अरस सुख लीजिए क्या कह रहे हैं, ये ख्वाब सपने वाली जिमी में यहाँ बैठे बैठाए परम धाम के सुख राज्य महाराज हमें यहाँ हमारे ऊपर उड़ेल रहे हैं। हक याद देते 3 वास्ते सब पक्का नामत। और यहाँ बैठे बैठे परम धाम के 25 पक्षों के सुख दे रहे हैं। जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी, एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी, उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं, उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं। पिया पिया करती रहती है वो तो दिन और रहना, पिया का मिले दीदार तरसते रहते उसके नैना, पिया का मिले दीदार तरसते रहते उसके नैना। पिया पिया करती रहती है वो तो दिन और रहना, पिया का मिले दीदार तरसते रहते उसके नैना।
एक झलक मिल जाए पिया की, एक झलक मिल जाए पिया की, और नहीं कछ चैना, पिया के बिना सब सब कुछ बेकार है। एक पिया के ध्यान में ही मगन रहना है। कौन बदबोए में होते, अब आई कौन खुशबोए। क्या कह रहे हैं? ये बदबू का ब्रह्मांड, इसमें बैठे हुए हो, चारों तरफ गंद ही गंध, और इसमें तुम्हें कितनी बदबू में हो, और अब तुम्हें परम धाम की खुशबू में ले जाया जा रहा है। सहूर अपने दिल में तोल देखो ए दोए। अब दोनों में अंतर बता रहे हैं, परम धाम में और इस ब्रह्मांड में। ये बदबू का ब्रह्मांड है और परम धाम खुशबू का है। इसको विचारो। एक कैसा था दुख वजूद, दुख में थे रात दिन। ये शरीर दुखों से भरा हुआ है, कभी टीबी है, कभी मलेरिया है, कभी लंग्स खराब हो गए हैं, कभी डायलिसिस में है। तो ये दुख भरा शरीर है और दुख में दिन रात पड़े हुए हो। अब पाया सुख अरस ठोर में, और कैसे अरस तुम तन। याद करो कौन जिम्मे में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन, कौन कसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन। असल तन को याद कर, ये झूठे तनों की उम्मीद मत कर। कहाँ रात दिन गुजरान ते, अब पाया अरस रात दिन। यहाँ टेंशनों के अलावा और कुछ नहीं, और राज्य के मस्त में रहोगे। हो गई मस्त पकी शाम तेरे दर्शन करके, उनके दर्शन करो, फिर देखो आनंद ही आनंद है। देखो दिल विचार के कछु फर्क है उन इन। कछु दिल में विचार करो, क्या तुम्हें फर्क नजर नहीं आ रहा है? देखो ताल नदी झूठी जिमी, और देखो अरस हो जोए। क्या कह रहे हैं? देखो ताल नदी झूठी जिमी, परम धाम का ताल जमुना जी देखो, कितना जमुना जी के किनारे हीरे मोतियों से जड़े हुए हैं। क्या बयां करूं श्री जमुना जी की धारा, हीरे मनियों रत्नों से जड़ा किनारा। जमुना जी ऐसी है। और हौज कोसर को याद करो, तुम हौज कोसर की मछलियों और खारे जल की मछली में यहाँ पड़े हुए खारे जल में रह रहे हो। परम धाम की हौज कोसर की तुम मछली, हर टाइम हौज कोसर में रमने वाली। वहां जब ताल में जाते हो, मछलियां आवाज देती हैं, आजा रूह, नाम ले लेके बुलाती हैं। उनके ऊपर सिंहासन बने हैं और वो हमें लेके नीचे गहराई तक पूरा डुबकियां लगा के दूसरी तरफ निकालती हैं। वहां अंदर लंग्स नहीं है जो हमें हार्ट अटैक हो जाएगा। वह नूरी तन है, इशक के भरे हुए तन है। कहते हैं उन सुखों को एक बार आत्म में आ गए तो फिर उसके लिए एक ही है, वाणी मंदन और चितवन करो। करो याद सुख दो रूह को, दिल देख तफावत दो। अपने सुख रस अजीम के याद करो जो दिन रात लेते थे। दिल मजाजी दुनी का इत अबलीस पातशाह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ जो दिन है किसके, इसके ऊपर पातशाही है? अबलीस। सुबह भी एक बच्ची पूछ रही थी, तो वो सुन लो बड़े ध्यान से। वाणी में एक जगह नहीं, कम से कम 50 जगह लिखा हुआ है, अजाजील अबलीस हमारी राह मारते हैं। अजाजील अबलीस हमारी आंखों पे और दिल पे विष्णु भगवान और नारद को कहा गया। बोलिए, अब उनकी पूजाएं कर लो या राज्य की बात मान लो, एक ही बात है। ये हमें अजाजील अबलीस और एक जबराइल असराफिल, ये दो फौजें हैं। एक जबराइल असराफिल की है, एक अजाजील अबलीस की है। और इसमें इस ब्रह्मांड में अजाजील अबलीस का राज है, उन्हीं के ब्रह्मांड में है। उन्होंने राज्य से मांगा हुआ है, हमने 2 उंगल जमीन नहीं छोड़ी जहां आपके नाम के सजदे नहीं बजाए। आप हमें जो है वरदान चाहिए। क्या वरदान चाहिए? आपके मोहमान आए चाहे कोई आए, उनके दिल पे और आंखों पे हमारा राज हो। राज्य ने कहा था अस्तु, वाणी के अंदर ये बातें पढ़ लो। तो इसलिए आज आंखों पे और दिल पे किसका राज है?
अगर कोई बहन भाई भी खड़े, हम कहेंगे देखो कैसे बातें कपड़ सपड़ कर रहे हैं। ये क्या है? संशय, हर एक पे संशय, छोटी छोटी बातों पे संशय। आंख, ये सूअर की आंख कही गई है कि भी हर समय काम वासना चढ़ी रहती है इस पे। ये अजाजील अबलीस का काम है। क्या कह रहे हैं? दिल मजाजी दुनी का और अबलीस बादशाह। इसमें अजाजील और अबलीस बादशाह बने और हमारे रास्ते पे हमें भटकाते हैं। नहीं, ये वाणी नहीं सुननी। जो कुछ है ये देवी देवता, इन्हीं के ब्रह्मांड में बैठे हो, इन्हीं की पूजा करो। तो ये हमें गुमराह कर रहे हैं। और दिल हकीकी मोमिन सो कया है अरस हक। और दूसरा हजूर बंदगी, जो हकीकी दिल है वो परम धाम की आत्माओं के अलावा कोई नहीं करेगा। दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी, बस तुझे रिझाने में कट जाए जिंदगी। मिलन हो सायब का दिलों में अरश बका, प्राण पिया मेरे प्राण पिया। तो राजी महाराज ये जो हकीकी बंदगी है ये हजूर बंदगी है। अपने प्रीतम के सामने हम अंगना बन के हमेशा उनकी हजूर बंदगी करें। तरफ नहीं दिल पाक की जित साहिब की बैठक। जहाँ साहिब की बैठक हो वहाँ मजाजी दिल का मतलब नहीं, हकीकी दिल लेके ही हमें साहिब का मिलन होगा। श्री महामती कहे मोमिनो जो दिए थे दिल भुलाए। श्री मोहम्मद जी कह रहे हैं, राजी देखिए कह जरूर रही है इंद्रावती जी, जिनको महामती का खिताब मिला है, उनके अंदर कौन बैठा है? राजी। राजी हमें कह रहे हैं, लेकिन कहलवा किससे रहे हैं? महामती जी से। धनी जी के लागू पाए हैं तो हमारे पांव राजी पड़ रहे हैं। तुम सियाने मेरे साथ जी, बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। राजी हमारे चरण पकड़ रहे हैं। बताओ, तुम सियाने मेरे साथ जी, जिन रो विषय रसला, विषय विकारों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे चरण पकड़ती हूँ। तुम सियाने मेरे साथ जी, जिन रो विषय रसला, पांव पकड़ कहे इंद्रावती उठ खड़े रहो, जाओ जाग जाओ भाई। विषय विकारों को छोड़ोगे, हकीकी बंदगी में आओगे, तो ये मजाजी बंदगी छोड़ दो जो झूठी बंदगी है, जिसके पातशाह अजाजील अबलीस हैं। हजूर बंदगी करो जिससे तुम्हें राजी महाराज का मिलन हो जाएगा, तभी तुम्हारा कल्याण है। श्री मोहम्मद के मोमनो जो दिए थे दिल बुलाए, दिल हम दुनिया को दिए बैठे थे। राजी कह रहे मोहम्मद जी कहे कोई दिल दे, ए देखेगा मजबूर, तीन रूप पर इमाम का बरसे वतनी नूर। जो राजी को दिल देगा उसके ऊपर राजी पूरी मेहर करेंगे। पूरी मेहर जित हक की तो और का चायत, हक मेहर कित होता है जित असल है निस्बत। तुम्हारी निस्बत है सबकी राजी से, इसलिए राजी ने मेरे को अपना गुलाम बना के आपके पास भेज दिया। कहलाने वाला कौन? राजी। नहीं तो ये विष्णु भगवान का जीव क्या एक शब्द बोलेगा? बोलिए। ये राजी बुलवा रहे, पीछे से वो डालते जा रहे हैं और आप समझते रहो ये खोखा बोल रहा है। ये खोखा के अंदर हिम्मत ही नहीं, एक शब्द बोले। इसलिए उस आवाज को पकड़ो जो परम धाम से आ रही है, उस आवाज के साथ नाता जोड़ो, इस मिट्टी के खोखे से नहीं। बोलो श्री खामोश से बीच होश के अब साहेब लेते बुलाए। देखिए अब साहेब बुला रहे हैं और ये बंगला दरबार में दरबार सजा, उसके अंदर हमारे साहेब बैठे हैं। बीतक उठा लो चैलेंज है। जब श्री जी इंद्रावती की आत्म हफ्से में गई महराज ठाकुर थे और जब बाहर आए हैं यही हादी मेहंदी इमाम। चौपाई पढ़ लो बीतक। जब तक हम बीतक पूरी नहीं समझेंगे ये वाणी के भेद नहीं खुलेंगे। गई महराज ठाकुर और बाहर कौन आ रहे हैं? हादी अक्षरातीत बाहर आ रहे हैं। टोना किया हुआ अपने शरीर पे, देखने को आए महराज ठाकुर है, लेकिन है कौन? साक्षात अक्षरातीत। उनके मुखारविंद के ये वचन है
किसी देवी देवता के नहीं है। मोहम्मद के सुनो साथ वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ, जिनसे न्यारे न होए चरण धनी जी ले आए धाम से चल। तो उन वचनों को विचार करो और अपने अंदर लो। शरीर यही क्या गलती हो जाती है, मुख से किसी की वो लगाओ बुरा, तो वाणी में क्या लिखा है, दंत तरुणा लई तारुणी तल्फियो तमे बाओ दाओ दीन दतार। लिखा ना चौपाई, मुख में घास का तिनका, गले में कपड़ा डाल के कोई गलत शब्द आपको लगा हो तो अपनी परम धाम की आत्म बहन जान के उस गुनाह को माफ कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्योंकि अब हम जा रहे हैं वापस, हम तो जाते अपने धाम, अपनी सबको है प्रणाम, अपनी सबको है प्रणाम, अपनी सबको है प्रणाम। हुई भूल जो कोई उसे दिल से भुला देना, उसे दिल से भुला देना। मगर इन भीगी पलकों से न अब हमको विदा देना, न अब हमको विदा देना। हम तो जाते अपने गांव, अपनी सबको है प्रणाम, अपनी सबको है पद्मावतीपुरी राजी ने चाहा, उनका हुक्म हुआ तो हम सब आपके दर्शन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आपने बहुत जो है हिम्मत करी, बहुत खुशी हुई देख के, कोई भी हिला नहीं, किसी का मोबाइल नहीं बजा, और इसलिए सब धन्यवाद के पात्र हैं। सबकी आत्मा परम धाम की है, इन वचनों को अपने हृदय में उतारना है। वार्षिक भंडारे की सभी संत सुंदर साथ को लाख लाख बधाइयां। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अब मिलकर के सभी सुंदर साथ चौपाई दोहराएंगे। अब साहेब लेते बुलाए, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, जो दिए थे दिल भुलाए, खामोश से पीछे होश के, अब साहेब लेते बुलाए, अब साहेब लेते बुलाए, अब साहेब लेते बुलाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।